ठीक है। तो ये हमारा जो रिपोर्ट बनना था सो बन गया। अब इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मेटिंग ट्रिगर क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है। कि मान लो कि अभी ये जो डिपार्टमेंट आईडी वाइज जो ये मेरा मैट्रिक्स रिपोर्ट है, ये अभी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए मेरा अलग अलग पेज में आ रहा है। लेट से अभी मुझे सब एक में चाहिए, पहले तो मैं वो करता हूँ ताकि मुझे एक साथ डेटा दिखेगा ज़्यादा। तो ये फॉर्मेटिंग समझ में आएगा कि सर कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो फॉर्मेटिंग के लिए पहले मैं डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर सेलेक्ट करके फ्रेम सेलेक्ट किया इसका, एंड उसका रिपीटिंग फ्रेम में गया। यहाँ पे मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेज 1 के जगह पे 0 कर दिया। तो क्या होगा कि सारा डिपार्टमेंट कंटिन्यू कर लेगा एक ही पेज में। ठीक है। डिपार्टमेंट 60, 90 एंड 100। ठीक है। ये सब एक में आ गया। इतना फिलहाल सेव किया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर मान लो कि जैसे होता है ना कि हम लोग कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कोई समरी रिपोर्ट या फिर कोई ऐसा रिपोर्ट जिसमें हम लोग कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, मैनेजमेंट को अगर कोई रिपोर्ट देना है, तो हमें उसके लिए तो सारे एक जैसे दिखेंगे। अब क्या वो एक एक करके पढ़ता रहेगा क्या कि एलेक्जेंडर का कौन सा मंथ में कितना था या फिर कुछ। तो कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं हम लोग ताकि डायरेक्ट आंख वहीं पे जाए, करेक्ट, फोकस वहीं पे जाए। तो अगर कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना है कि जैसे कि किसी का बहुत कम सैलरी है तो इस तरह का कैटेगरी यहाँ पर चाहो तो सेट कर दो, या फिर बहुत ज़्यादा है तो सेट कर दो अलग कलर, या बोल्ड कर दो, या फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दो, या फिर वो फील्ड मत दिखाओ, या कुछ ऐसा करके। तो जिससे ज़्यादा फोकस्ड हो रिपोर्ट पे, है ना, क्योंकि इतना तो कोई पढ़ेगा नहीं यार। तो इसके लिए एक तो ये समरी है, बट समरी में भी हम लोग कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। तो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे फील्ड पे जाओ, जिस फील्ड पे हमें ऑपरेशन करना है, जिसके ऊपर डिसीजन लेना है, या फिर जरूरी नहीं कि उसी पे जाए, लेकिन अभी पहले इसी पे जाते हैं। नेट नेट पे वाला जो फील्ड है यहाँ पे सिलेक्ट किया। ठीक है। यहाँ पे जाओ, इसको F4 करो और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक है फॉर्मेट ट्रिगर, है ना। तो पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ। अभी जाके फॉर्मेट ट्रिगर में देखोगे तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं है। ठीक है। सिर्फ रिटर्न ट्रू है। ओके। कुछ कंडीशन लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा जैसे ही आप कंडीशन फॉर्मेटिंग करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वापस हम यहाँ आएंगे और देखेंगे यहाँ पे वैल्यू उसने खुद से कुछ कंडीशन ऐड कर लिया है। तो देखते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशनल ऐड कर दो कि अगर ऐसा हो तो ये कलर चेंज करो या फ़ॉन्ट चेंज करो या वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है। तो यहाँ पे न्यू में गए, एक नया ऐड करते हैं फॉर्मेटिंग कंडीशन। अब यहाँ बोल रहा है कंडीशन वैल्यू के बेसिस पे। तो किस वैल्यू के बेसिस पे? तो पहले मैं लेता हूँ नेट पे। ठीक है। लेट से क्या नेट पे है, और नेट पे का वैल्यू अगर मैं चाहता हूँ कि लेस देन है, मान लो लेस देन 10,000 अगर है, लेट से, यानी नेट पे का वैल्यू इज लेस देन कंडीशन है और ये 10,000 है। तो क्या करना है आपको? तो आप क्या करना चाहते हो? अगर आप यहाँ पे एक साथ कंडीशन डाल सकते हो अलग अलग, एक और एंड कंडीशन की, मतलब एक साथ दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी करना है। हमें अभी ऐसा नहीं चाहिए, एंड चाहिए या फिर और चाहिए कि यानी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। तो हमें वो ये कर दो, जैसे मान लो कि 10,000 से नीचे है, या फिर आप चाहते हो कि नेट पे यहाँ पे नेट पे यहाँ पे मान लो कि ग्रेटर देन 1 लाख। मतलब कि या तो 10,000 से या तो बहुत कम सैलरी हो या तो बहुत ज़्यादा सैलरी हो, और या है या बोल रहे हैं तो इसका मतलब और, यानी दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो वहाँ पे इसका जो है टेक्स्ट का कलर जो है आप वो हाईलाइट कर दो ज़्यादा, कि यानी बहुत कम सैलरी वाले हैं वो भी दिखा दो, या तो बहुत ज़्यादा है तो दिखाओ, बीच के है जो उसको रहने दो। तो ये इस तरह से हम लोग मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इफ़ यू डोंट वांट तो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर अगर ऐसा चाहते हो कि 10,000 वाले के लिए अलग कलर, 20,000 वाले के लिए अलग कलर, तो उसके लिए एक अलग से ये फॉर्मेट कंडीशन न्यू जा करके फिर से ये खोलना पड़ेगा, एक ही में नहीं कर सकते हो।
हाँ, एक साथ मल्टीपल कंडीशन ट्रू फॉल्स करने के बाद कुछ डिसीजन लेने के बाद यहाँ चेंज करना है, तो ये है यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि अभी हम यहाँ दिखाए आपको ये वाला, कि एक साथ दोनों ट्रू हो या फिर दोनों में से कोई एक ट्रू हो, या फिर आगे तीसरा है तो ये सब ट्रू हो, एंड और कंडीशन लगा करके। तो आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो डेट इज़ ऑल्सो फाइन। तो ठीक है, फॉर नाउ कि हमें अगर 10,000 से कम है किसी का नेट पे, तो उसका जो है सेल टेक्स्ट कलर मतलब जो है उसका फिल कलर कर सकते हो, बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो। फिलहाल टेक्स्ट कलर मैंने रेड लिया। ठीक है, ये रेड ले लिया। यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है कि ऐसा दिखेगा। ओके, और यहाँ कर दो इसको ओके। तो यहाँ देखो एक ऐड हो गया। उसी तरह आपको और चाहिए कि 10,000 से नीचे है वाले हैं, एक और न्यू ऐड कर लो फिर से। यहाँ पर फिर से ऐड किया। अब यहाँ पर बिटवीन कर दिए, लेट्स से कि लेट्स से यहाँ पे ग्रेटर देन करते हैं, ग्रेटर देन 10,000। और यहाँ पर नेट पे चूज कर लो पहले, नेट पे ग्रेटर देन एंड नेट पे लेस देन। तो 10,000 से मान लो 20,000 के बीच में लेस देन इक्वल्स टू कर दो। ठीक है, तो अगर आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसा करना चाहते हो कि 10,000 से ज़्यादा हो और 20,000 के बीच में हो, तो इस बार रेड नहीं करे, थोड़ा सा ऑरेंज करे, ऑरेंज टाइप का, है ना। और यहाँ ओके कर दो। तो लेट से अभी हम लोग फिर दो ही रखते हैं। ठीक है, ओके करो। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरा ऐड हो गया। अगर वापस क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ दो फॉर्मेट दिख रहा है। किसी एक को चाहो तो एडिट कर सकते हो बाद में जाके, या फिर डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। किसी का ये कंडीशन को ऊपर नीचे कर सकते हो कि पहले कौन सी इवेलुएट हो। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। अब ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे वापस आओ फॉर्मेट ट्रिगर पे। फॉर्मेट ट्रिगर पे देखोगे तो इसने मैनुअली ऐड कर दिया कंडीशन जो मैंने वहाँ पर सेलेक्ट किया था ना ड्रॉप डाउन से। तो यहाँ बोल रहा है कि लेस देन 10,000 है। तो यहाँ पर सेट, यानी ये पैकेज है SRW.set टेक्स्ट कलर है, हमने रेड किया था करेक्ट। तो ये रेड है ये। यहाँ पर इसका रेड मतलब कलर के लिए सिलेक्शन के लिए वेरकर जाता है एज ए इनपुट इस प्रोसीजर में। ठीक है, और ये इनपुट क्या है, तो ये रेड के लिए है 100, ग्रीन के लिए है 0, ब्लू के लिए है 0। यानी RGB हमेशा RGB के फॉर्मेट में होता है ना मेनली, सारे कलर का कॉम्बिनेशन। तो रेड मतलब 100 मतलब रेड इसको सारा गया है, और ग्रीन में कुछ नहीं, ब्लू कुछ नहीं। तो इसका मतलब यानी कोई कलर दूसरा कलर मिक्स नहीं हो रहा, सिर्फ रेड ही है। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ बोल रहा है 10,000 से 20,000 के बीच में सेट करो कलर। क्या करना है, तो रेड पूरा मिक्स करो, और ग्रीन को 50 किया तो इस बन गया थोड़ा सा ऑरेंज, है ना। रेड में थोड़ा सा ग्रीन मिक्स किया और ब्लू कुछ नहीं मिक्स किया, और फाइनली रिटर्न ट्रू। तो इस तरह से दो है। अब देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है, हाउ इट लुक्स। कुछ तो गड़बड़ हुआ नेट पे एट रॉन्ग फ्रीक्वेंसी B4। फॉर्मेट ट्रिगर में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? वापस से नेट पे मैं जाता हूँ, क्या प्रॉब्लम हुआ है। फॉर्मेट ट्रिगर, अरे ये कौन सा है, नेट पे ही है। तो लगता है मैंने फॉर्मेट ट्रिगर को दूसरे फील्ड पे गलती से कर दिया शायद से, है ना। इस पे नहीं हुआ, वो जो हमने किया था वो कोई दूसरे आइटम पे सेलेक्ट करके मैंने फॉर्मेट ट्रिगरिंग किया है। ठीक है, इस पे नहीं हुआ है, एक्चुअल में नेट पे का फील्ड तो ये है, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। ओके, यहाँ पर फॉर्मेट ट्रिगर में गया तो देखो ये अभी ब्लैंक का ब्लैंक ही है। तो ठीक है, वो पता करते हैं क्या है। ये शायद से नेट पे ये वाला पे तो नहीं गया, लेट मी चेक। यहाँ पे जाओ फॉर्मेट ट्रिगर चेक करो।
इधर ही लिखा हुआ है, ये लेबल पे किया हुआ है एक्चुअली, वो लेबल जो था नेट पे का उस पे मैंने गलती से कर दिया। तो यहाँ से इतना पार्ट ऐसे करके कट कर लो। ठीक है, और रिटर्न ट्रू तो रहेगा ही, तो रहने दो इसको फिक्स, लेट इट बी। और इसी पे F4 पे जा करके फॉर्मेट ट्रिगर का कोड मैंने हटा दिया। तो अभी जा करके यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी जाके देखते हैं कि कुछ दिख रहा है क्या। वो भी होगा तो हटा देंगे, नहीं है तो ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है, तो इसको डिलीट करते हैं, अपने को नहीं चाहिए ये। ओके कर दो। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर हो गया ये। और नीचे फॉर्मेट ट्रिगर भी क्लियर होना चाहिए। नाउ इट इज़ क्लियर। तो इसको हटाओ वापस। और ये नेट पे ये वाला फील्ड पे करना था मुझे, तो यहाँ नेट पे करता हूँ। अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में उतना मेहनत नहीं करना है तो जो मैंने कट किया है उसको सीधा इधर पेस्ट कर दो फॉर्मेट ट्रिगर पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि लॉजिक तो वही है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक मैंने डाल दिया। मुझे अलग से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशनल में क्या होता है कि ये एक तरह से यूजर इंटरफेस जैसा है, मतलब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ कैसे लिखना है कोडिंग में, तो है यहाँ पे आप ऐसे चेंज कर लो। यहाँ पर आके ऐड करो, वो ऐड अल्टीमेटली फॉर्मेट ट्रिगर में करेगा ही। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि मान लो यहाँ पर आपने 15-20 या बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा। ठीक है, और लॉजिक लिखने के बाद आप वापस से गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और इधर कुछ चेंज करने का ट्राई किए, तो हो सकता है कि ये उसको पूरा ओवरराइट कर सकता है, या फिर नहीं भी कर सकता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर आपको ऐसा करना है तो पहले इतना नोटपैड में रख लो, उसके बाद उधर जाके चेंज करो, कि अगर ये ओवरराइट हो भी जाए पूरा कोड, तो आपके पास उसका बैकअप रहे और बाद में उसको वापस से पेस्ट कर दो इसमें। ठीक है, तो ठीक है, अभी नेट पे वाले जो फील्ड है इस पे मैंने डाल दिया फॉर्मेट ट्रिगर। तो फॉर्मेट ट्रिगर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअली में लगभग एक ही है। एक में क्या होता है कि वहाँ पर आप यूजर इंटरफेस उसके लिए बना हुआ है, और ट्रिगर में आपको मैनुअली कोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको रन करता हूँ, देखता हूँ ये चेंज हो रहा है कि नहीं फ़ॉन्ट कलर। तो देखो यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया, ये देखो 10,000 से नीचे है ये रेड है, और 10,000 से 20,000 के बीच में है ये वाला फर्स्ट वाला, तो ये थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का है, मतलब, है ना। तो अगर ऐसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि आप इसको बैकग्राउंड को चेंज करो, फ़ॉन्ट कलर को चेंज मत करो, वो थोड़ा सा रीडेबिलिटी उतना नहीं देता है। बैकग्राउंड कलर चेंज होता है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इंस्टेड ऑफ डैट, ये जो नेट पे है, नेट पे के पीछे जो है ये फ्रेम, फ्रेम पे आप करो। ठीक है, तो ये फ्रेम पे गया मैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, एक पहले ऐड कर लेते हैं, न्यू में जाओ। अब वहाँ पर srw डॉट टेक्स्ट कलर था ना सेट करने का लॉजिक। यहाँ पे अगर हम फ्रेम का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे तो उसके सबका अलग अलग प्रोसीजर होता है ना। यहाँ पर हम यूज़ तब भी इसको कर सकते हैं, अभी तो मैं फ्रेम कर रहा हूँ ना, लेकिन हम कंडीशन के लिए तो किसी भी कॉलम को यूज कर सकते हैं कि अगर नेट पे का वैल्यू इतना है तो क्या होगा। तो लेट से अभी भी लेस देन 10,000 है, तो इसका जो फिल कलर है, अब इसमें टेक्स्ट तो एप्लीकेबल है नहीं, इसलिए देखो टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, तो फिल कलर हम यहाँ पे रेड कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा रेड हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इतना तक ठीक लग रहा है। एंड बॉर्डर कलर लेट इट बी। ओके, एक हो गया ऐड, दूसरा ऐड कर लो कि 10,000 से 20,000 के बीच में कैसा होगा, फिर 20,000 से 50,000 के बीच में कैसा होगा, ये सब कर सकते हो। हम्म, एक काम करते इसको एडिट करता हूँ, 10,000 तक का मैं रखूँगा ही नहीं। अच्छा छोड़ो, रहने दो अभी। न्यू, ठीक है, यहाँ फिर से नेट पे
ग्रेटर देन 10,000, या फिर ऐसा बिटवीन भी सीधा लिख सकते थे, है ना। 10,000 एक से लेकर के 20,000 तक, ऐसा भी कर सकते हैं। एंड इसका कलर अगर मान लो कि थोड़ा सा येलो, इस येलो में रखते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही चमकदार है ये। ठीक है, ओके, फिलहाल दो रखते हैं। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने दो ऐड किया। तो फॉर्मेट ट्रिगर में जाएंगे तो यहाँ पर देखो कोड चेंज हो गया इस बार। पिछले बार क्या था, एस आर डब्ल्यू डॉट सेट टेक्स्ट कलर था, क्योंकि हमने उस बार टेक्स्ट का किया। इस बार हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो सेट फोरग्राउंड, अच्छा फोरग्राउंड मैंने कर दिया। नहीं यार, ये है कौन सा आइटम, पहले ये तो देखो। जी नेट पे, यार बार बार मैं फील्ड पे क्यों चले जाता हूँ, उल्टा पुल्टा काम करता हूँ। ये फील्ड पे उस समय फील्ड पे जाना था तो गया नहीं। रुको, इसको हटाओ, डिलीट करता हूँ मैं। डिलीट करने से पहले ये कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट ट्रिगर को। पिछला वाला कॉपी जो है इधर पेस्ट करता हूँ, एंड अभी वाला कॉपी जो है इसको भी इधर रख देता हूँ। फॉर नाउ इसको डिलीट करो, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी डिलीट करो। ओके, तो ये जी नेट पे नहीं करना है, जी नेट पे तो मैंने नहीं किया था। ये रिपीटिंग फ्रेम पे किया था, आई डोंट नो कैसे हुआ। ठीक है, जाने दो। तो जी नेट पे का सोचा, जी नेट पे ही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नहीं, ये नहीं करूँगा, मैं सीधा पेस्ट करने वाला हूँ। तो फॉर्मेट ट्रिगर पे जाओ और इधर पेस्ट करते हैं वो लॉजिक, इसका बीच का पार्ट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें क्या लिखा है कि फोरग्राउंड है, तो मुझे फोरग्राउंड कलर नहीं करना है, बैकग्राउंड करना है कलर चेंज। तो यहाँ पे बैक कर देता हूँ। अब ये सेट बैकग्राउंड फील कलर है भी कि नहीं, तो एस आर डब्ल्यू में जाना है। ठीक है, एस आर डब्ल्यू का पैकेज में जाओ, इसको ज़रा सा इधर बंद करो, ऑब्जेक्ट नेविगेटर में आओ, यहाँ पर बिल्ट इन पैकेजेज है, यहाँ पर एस आर डब्ल्यू का पैकेज है। और हम लोग क्या देखे थे, सेट वाला ना। तो यहाँ पे सेट बैकग्राउंड फील कलर है ना यहाँ पे। अभी इससे पहले क्या था, सेट फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड फील कलर, तो एफ वाला इधर आएगा, ये था फोरग्राउंड बॉर्डर कलर है ये। उसी तरह नीचे यहाँ फिल कलर भी है ना, ये सेट हो गया था। तो सेट फोरग्राउंड फिल कलर था, जिसमें इनपुट पैरामीटर में कलर आ रहा था वैरकर में, है ना। तो हमें वो नहीं करना है, हमें ये करना है, कहाँ गया, सेट बैकग्राउंड, ये वाला सेट बैकग्राउंड फिल कलर। और इसमें भी कलर मुझे इनपुट में आ गया, तो सिर्फ मुझे फोर के जगह पे बैक कर दिया मैंने, है ना। तो ये यहाँ से होता है। उसी तरह सेट टेक्स्ट कलर जो था वो भी इधर ही था। अगर आप देखोगे यहाँ पे सेट टेक्स्ट कलर था ये, है ना, जो शुरुआत में किया था टेक्स्ट का। तो यहाँ पे एस आर डब्ल्यू को इधर छोड़ो, अब वापस आते हैं उधर पेपर लेआउट पे। इसको जगह पे सेट कर दो, कंट्रोल के, कंट्रोल एस। देखता हूँ पहले इसको रन करके, कुछ हुआ ही नहीं, क्यों नहीं हुआ। हम्म, ये तो फील्ड है, फील्ड पे तो फील्ड के ऊपर जो फ्रेम था, तो पेरेंट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से फ्रेम, और फिर से F4 करता हूँ, देखता हूँ कुछ हट तो नहीं गया। तो ये फ्रेम है जी नेट पे वाला, फॉर्मेट ट्रिगर,
फॉर्मेट ट्रिगर में तो यहाँ पे है नेट पे 10,000, और इसमें एक और है सॉलिड, ये भी ठीक है। नेट पे अगर 10,000 से नीचे है तो ये कलर चेंज करेगा, इट शुड वर्क। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड करके देखता हूँ। नेट पे लेस देन 10,000। कहीं अमाउंट तो ज़्यादा नहीं है ना, ठीक ही तो है, 10,000 से 20,000 ठीक ही है। ये फिल कलर है। नेट पे बिटवीन 10,001 एंड 20,000, एंड इसका कलर थोड़ा येलो में। ओके। ओके। एंड फॉर्मेट ट्रिगर में वापस आके देखता हूँ कुछ है क्या, सब कुछ ठीक है। ये सब देखो लिखा ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय ओरेकल बिल्डर, फॉर्म बिल्डर, रिपोर्ट बिल्डर। ठीक है, कंट्रोल के, कंट्रोल एस। ये तो कहाँ, इस पे दोनों है लगा हुआ शायद, इसीलिए क्या। ये फील्ड पे भी लगा हुआ है, मतलब फोरग्राउंड कलर पे भी, बट उससे नहीं होना चाहिए। इसको हटा देता हूँ, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, हटाओ इसको। और फ्रेम पे, अच्छा ये फोरग्राउंड है इसलिए फोरग्राउंड चाहिए, बार बार भाई फोरग्राउंड क्यों हो जा रहा है। ये बैकग्राउंड मैंने किया था। पूरा ही गायब हो गया। मैं रिकॉर्डिंग या, सो मैट्रिक्स मैनुअल फिर से खोलता हूँ। इसमें मैं कंट्रोल ए फ्लेक्स एंड कन्फाइन मोड ऑफ, मैं एक्चुअली में ये वाला का कलर सेट कर रहा था बैकग्राउंड का। ठीक है। ये अगर इसके ऊपर मैं फील्ड रख दूँ, कलर चेंज भी हो तो हमें दिखेगा नहीं, तो हमें वो पीछे वाले फ्रेम का चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेम साइज का मेरा उसके ऊपर फील्ड है। तो हमें फील्ड का साइज चेंज, फील्ड का ही फ़ॉन्ट कलर यानी टेक्स्ट, या और फील्ड का ही हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर, या फिर इसका लाइन का कलर चेंज करना है तो इसका लाइन का कलर चेंज होगा। यानी जो भी करना है हमें फील्ड का करना है, क्योंकि दिखने वाला वही है। तो वही हम लोग करेंगे अभी रन टाइम में। इसका कलर चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये फ्रेम को वापस उस जगह पे रखते हैं, फील्ड पे वापस आते हैं, एंड पहले फ्रेम पे जाते हैं, ये पेरेंट सेलेक्ट करके F4, और उसके ऊपर जो भी कंडीशन लिखा हुआ है वो पहले हटा देते हैं। स्टेप बाय स्टेप करते हैं फिर से। तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, यस में गया, इन दोनों को डिलीट कर दो, ओके कर दो, अप्लाई।
और इधर फॉर्मेट ट्रिगर में आता हूँ, यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ठीक है ये। अभी ये हो गया आपका फ्रेम यानी जी नेट पे। अब इसको बंद करो, फील्ड पे आते हैं अब, और फील्ड के ऊपर हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग डालेंगे। तो फील्ड के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वापस से ऐड करते हैं, न्यू। ठीक है, तरीका सब कुछ वही है, पहले जैसा है। तो एक काम करते हैं, इसमें लेस देन है, एक ही को डालते हैं, लेट्स से 10,000 है। 10,000 के लिए पिछले बार हमने क्या किया था, टेक्स्ट कलर का चेंज किया था, इसके बदले यहाँ पर फील कलर चेंज करेंगे। तो 10,000 से नीचे है तो लेट से हल्का सा रेड जैसा दिखना चाहिए। ओके ओके, अभी फिलहाल एक ही ऐड करते हैं। और यहाँ फॉर्मेट ट्रिगर में गया तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐड हो गया कि 10,000 से नीचे है तो ये फोरग्राउंड कलर उसका चेंज करो। एंड फिल ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करता है ये दोनों चीज़। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं एंड देखते हैं पहले इतना काम करता है या नहीं। कंट्रोल के एस, तो ये इतना काम कर गया, ये दिख गया है ना। अभी इस पे वापस आते हैं, फील्ड के ऊपर F4 करते हैं, और यहाँ पे फॉर्मेट ट्रिगर में एक एक करके यहाँ कंडीशन ऐड करने से अच्छा है कि फॉर्मेट ट्रिगर में आए। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट करके और भी कंडीशन यहाँ सीधा लिख देते हैं। तो यहाँ से लेट से कॉपी पेस्ट किया दो तीन अलग अलग कंडीशंस। ठीक है, मान लो कि 10,000 से नीचे है तो क्या कलर होगा। एंड ये इसको कर दो मैनुअली, यहाँ लिख दो बिटवीन 10,001 एंड 20,000। ठीक है, ऐसा करके कॉपी, यहाँ पेस्ट, यहाँ पे ग्रेटर देन, तो यानी 10,000 से नीचे, 10,000 से 20,000, एंड यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा एंड 50,000 से कम, यानी उस बीच में, एंड जिसका 50,000 से ज़्यादा। चार कैटेगरी रखते हैं। तो एक को तो हमने कर दिया रेड कलर काइंड ऑफ, और बाकी का कलर क्या होगा। तो बाकी का कलर के लिए हमें पहले कलर पैलेट में जाना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है उसका वैल्यू कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे कलर पैलेट में अगर जाएंगे फिल कलर में, तो यहाँ माउस ले जाओगे, तो यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे स्टेटस बार में देखना, जहाँ जहाँ पे माउस ले जाएंगे उसका कलर का वैल्यू बताएगा। तो लेट से हमें येलो करना है, तो इसका वैल्यू क्या है, R100G75 एंड B0। ठीक है, तो एक जगह पहले नोट कर लेते हैं, R100G75 एंड बी का वैल्यू 0 यानी ब्लू 0। ये एक हो गया येलो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और दो कलर और हमें चूज करना है। तो येलो हो गया, नेक्स्ट कलर मान लो कि हमें ग्रीन देना है, या फिर थोड़ा सा हल्का ग्रीन करना है उसको। तो ये क्या है, R50G100। ठीक है, तो ये R50G100 एंड ब्लू 0। और एकदम अच्छा वाला पूरा ग्रीन जिसका ज़्यादा सैलरी है, लेट से उसके लिए, तो R कुछ भी नहीं, G100 है, यानी ग्रीन पूरा, एंड ब्लू भी 0, यानी R0 ग्रीन पूरा 100 एंड ब्लू 0। तो मुझे ये तीन कलर मिल गया। अब ये तीनों कलर मैं वहाँ पर कंडीशनल फॉर ट्रिगर में डाल देता हूँ। यहाँ पर F4 जाता हूँ, नेट पे फॉर्मेट ट्रिगर पे आते हैं, और यहाँ पे ये पेस्ट करते हैं बीच वाले के लिए। फिर थर्ड वाले के लिए मेरा ये है कॉपी, यहाँ पेस्ट। फिर फोर्थ वाले के लिए कट या कॉपी जो करना है, यहाँ पेस्ट। इधर भी पेस्ट कर ही देता हूँ, हाँ। और ये पहला वाला का कलर ऐसा था, इसको भी इधर डाल देता हूँ, चार कलर। ओके, और ये कंडीशन तो ऑलरेडी डाल ही दिया है, कंपाइल। अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अलग अलग कलर दिखा दिया कि ये सबसे कम सैलरी है, थोड़ा सा ग्रीन से, रेड से थोड़ा ऊपर येलो आया तो थोड़ा सा बढ़ा, और हल्का ग्रीन है तो मिड रेंज का है, और पूरा ग्रीन है तो एकदम उसका ज़िंदगी अच्छा है। तो इस तरीके से
चार कैटेगरी हो गए। अब यहाँ पर चाहो तो इस रिपोर्ट में आप इन चारों के लिए लेजेंड्स बना दो, जैसे कि हम लोग पावर पॉइंट या कोई चीज़ में अलग अलग लेजेंड्स बनाते हैं ना, मीनिंग उसका, कि उस कलर का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर डाल सकते हो कि गुड सैलरी, ऐसा करके चार फील्ड यहाँ पर चाहो तो ऐसा करके ऐड कर लो, लेजेंड्स करके। एक हो गया, ये कॉपी पेस्ट करो, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। कि मतलब वो कलर का मीनिंग है क्या आखिर, कोई इसका मतलब क्या निकालेगा। तो ये पहला का है कि लेट से यहाँ पे सब में वही कलर सेट करो जो था। ये तो नहीं था, रेड में था ना, ये वाला था। सेकंड में था आपका लमसम में येलो में ये था। थर्ड में आपका लाइट ग्रीन, एंड फोर्थ में पूरा ग्रीन। ठीक है, ऐसा करके डाल दो। और यहाँ पर आप एक एक फील्ड यहाँ पे ये ऐसा ले लो कि लेजेंड्स में वेरी लो सैलरी, है ना, ऐसा करके उसका डेफिनेशंस दे सकते हो, ताकि रिपोर्ट देखने वाले समझे कि क्या है, तुम उल्टा दिखा रहे हो क्या, कि बहुत ज़्यादा सैलरी वाले का रेट है, इसको कम करो सैलरी, या क्या। तो यहाँ मतलब समझाना होगा कि आ, ये हो गया एवरेज या फिर बिलो एवरेज, है ना। कुछ भी इस तरह से यहाँ चार कैटेगरी आप डाल दो बस, सिंपल। मैं लेट से भी मैं पेस्ट करता हूँ, और ये हो गया वेरी गुड या फिर गुड, या फिर ये हो गया एवरेज सैलरी। बस हो गया, इस तरह से चार कैटेगरी बना दिए। कंट्रोल के, कंट्रोल एस, यहाँ रन, नीचे उसका लेजेंड्स। ठीक है, तो इसमें और भी है अलग अलग, जो आपका एस आर डब्ल्यू पैकेज में जो नीचे दिखाया था ना आपको, वहाँ पे और कुछ कुछ, सारा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ आप नॉन चीज़ और भी यूज कर सकते हो। फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फिल, जो अभी हमने यहाँ पर देखा कि फिल के यहाँ पर जो कॉपी पेस्ट मैंने किया था, यहाँ देखा था फिल का पैटर्न था ना सॉलिड, करेक्ट। तो यहाँ पर जो फिल का पैटर्न सॉलिड है, यहाँ पर अगर आप जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे पैटर्न है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड है फर्स्ट वाला, कि मतलब पूरा एक जैसा कलर। अगर यहाँ पैटर्न चेंज करना है तो देखो यहाँ पे पैटर्न का नीचे इसका भी वैल्यू यहाँ नीचे दिख रहा है, आप वो वैल्यू सेट कर सकते हो। जैसे ग्रे 25 है यहाँ, इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, सबका मीनिंग है। फैन, फेंस है, देखो फेंसिंग स्टाइल में जो। तो इस तरह से ये सॉलिड का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग ट्रिगर में मेरा दो फील्ड सेट हो रहा है ना, तो ये दोनों में। तो इसी तरह और भी है, आप फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का स्टाइल, और भी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। सेट सेट करके वहाँ पे जितना है ना एस आर डब्ल्यू पैकेज में, आप वो यूज कर सकते हो। रन टाइम में आप कलर चेंज कर सकते हो, या कोई भी चीज़ कर सकते हो, फॉर्मेटिंग। या फिर ये जरूरी नहीं कि सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन हो, अलग अलग फील्ड को यूज करके कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिख सकते हो, उसके बाद आप चेंज करो कलर वगैरह। तो दिस इज हाउ, मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल है कैसे कर सकते हैं।